हूँ शीला, टेक्सास से, और मैं हूँ एक चाइल्ड जीनियस। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं 6 साल की थी जब मैंने जाना कि मैं वो हूँ जिसे लोग कहते हैं गिफ्टेड। मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में थी और हम कंपटीशन कर रहे थे कि रूबिक्स क्यूब पहले कौन सॉल्व करेगा। वेल, मैंने इसे सॉल्व कर लिया बस 19 सेकंड में। मम्मी मम्मी मम्मी, इसने चीटिंग की है। ये क्या पागलपन है, मैं चीटिंग कैसे करूँगी? पूरा समय तुम देख तो रही थी। झूठ मत बोलो शैला, इतनी जल्दी रूबिक्स क्यूब को तुम सॉल्व नहीं कर सकती। अब जाओ कोने में बैठो। पर ये बहुत अनफेयर है। उसके बाद मैं किसी और पार्टी गेम को खेलना ही नहीं चाहती थी। सारे बच्चे मुझे चीटर कह रहे थे। घर पहुंच के मैंने मॉम डैड को सब बताया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट कराया और पता चला मेरा IQ तो बहुत ज्यादा था, बिल्कुल मेरी मॉम के जैसे। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थी। कूल है ना? वेल, इतना कूल भी नहीं है। मुझे 2 क्लासेस स्किप करा दी गयी, जिसका मतलब मैं वहाँ सबसे छोटी थी और उस 6 साल की बच्ची का कोई दोस्त नहीं बनना चाहता जो सारी टीचर्स की फेवरेट थी। जब तक मैं हाई स्कूल पहुँची मैं सबसे अलग महसूस करती थी। एक बार 9th क्लास में मैं घर पे अकेली थी, जबकि वो वैलेंटाइंस डे था और स्कूल के ढेर सारे बच्चे डेट्स पर गए थे। नॉक नॉक, मेरे पास तुम्हारे लिए वैलेंटाइन प्रेजेंट है स्वीटी। थैंक्स, कम से कम मेरे पास आज एक वैलेंटाइन तो है, भले ही वो मेरी मॉम ही क्यों ना हो। ये लो, ये बॉक्स खोलो। वो एक ब्रेसलेट था जिस पर इन्फिनिटी सिंबल बना था। ये क्या है? शीला, हम दोनों जैसे लोग बाकियों की तरह नहीं होते हैं। हम उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं और 10 गुना स्पेशल भी। ये एक इन्फिनिटी ब्रेसलेट है और याद रखना, तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गई? हाँ, समझ गई। मॉम के बाद उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि अब नजरिया बदल लेना चाहिए। खुद पर तरस खाना बंद करना होगा। तो पहली बार लंच के दौरान मैंने फैसला किया कैफेटेरिया में सबके साथ खाने का, अकेले अलमारी में छुपकर खाने की जगह। अचानक जब मैं चल रही थी, एक फ्लायर उड़ता हुआ आके मेरे मुंह पर चिपक गया। हेलो मिस, क्या आप जुड़ना चाहेंगी एक बेहतरीन क्लब से जो कि है टेक्सास में सबसे अच्छा, जिसे कहते हैं मैथलीट्स। मैथलीट्स क्या होते हैं? इग्नोर करो इसे। इसका नाम नोलन है और ये नया आया है। ये चाहता है टेक्सास के सारे भोंदू मिलकर किसी मैथ्स टूर्नामेंट में जाएं। वेल, मुझे तो मैथ्स मजेदार लगती है, मैं तो आऊंगी। कूल। वैसे तो मैं छोटे बच्चों को अपनी टीम में नहीं रखता हूँ, पर इस बार ट्राई कर सकता हूँ। मैंने नोलन की मैथ्स टीम ज्वाइन कर ली और हम दोनों दोस्त बन गए। नोलन मेरी तरह तेज नहीं था, पर फिर भी काफी स्मार्ट था और बहुत प्यारा भी था। फाइनली स्टेट टूर्नामेंट का दिन आ गया और मेरी मॉम ने कॉल करके कहा वो आ रही हैं। यकीन नहीं होता, मॉम कभी भी काम से छुट्टी नहीं लेती हैं। नोलन, हमें आज जीतना ही होगा। मैं चाहती हूँ उन्हें मुझ पर गर्व हो। अरे शांत हो जाओ, हम इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। नोलन ने मुझे गले से लगाया और पता नहीं क्यों मेरा पेट कलाबाजियां मारने लगा। कंपटीशन काफी अच्छा रहा, लेकिन आखिरी राउंड में नोलन ने 2 आंसर्स गलत दे दिए और इसकी वजह से हम फर्स्ट नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, सेकंड प्लेस भी अच्छी है। क्यों ना सेलिब्रेट करें मिल्क शेक और MSC की वीडियोस के साथ। मैं मानने ही वाली थी कि देखा मॉम मेरे पीछे खड़ी हैं और उनके चेहरे पर निराशा थी। मैं उनसे बात करने के लिए गई। तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम सेकंड आई हो? हे, सेकंड आना भी अच्छा ही है। शेला, तुम नोलन जैसे लड़के की दोस्त क्यों हो? साफ है कि बहुत तेज नहीं है वो, उसकी वजह से ही तुम हार गई। मॉम, ऐसी बात मत करो। नोलन वाकई स्मार्ट है और हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। अचानक मॉम ने मेरी कलाई पकड़ी और इन्फिनिटी ब्रेसलेट उतारने लगी। ये क्या कर रही हो आप? मुझे तुम्हें ये देना ही नहीं चाहिए था शैला। तुम्हें अपनी कामयाबी के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं है। मुझे तो बस निराशा के साथ ही जीना पड़ेगा। नहीं रुको, मुझे परवाह है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस एक मौका दो। मैं घर डैड के साथ गई। नोलन को मैंने बाय भी नहीं कहा और अगले दिन स्कूल में मैंने उसे अवॉइड किया, लेकिन फिर वो मेरे लॉकर पर आया। हे सनशाइन, मुझे लगा हम सेलिब्रेट करेंगे पर तुम तो चली गई। क्या तुम ठीक हो? नोलन, अब हम दोस्त नहीं रह सकते। क्या? क्यों? तुम सच जानना चाहते हो? ऑफ कोर्स। तुम मेरे जितने स्मार्ट नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा एवरेज हो, और अगर हम दोस्त बने रहे तो मैं पीछे छूट जाऊंगी। आई एम सो सॉरी। नोलन कुछ कहता उससे पहले मैं भाग गई। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। उसके बाद नोलन ने मुझसे बात नहीं की, उसकी भी क्या गलती। फिर 2 महीने बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मॉम को एक रिसर्च पोजीशन का ऑफर मिला चाइना में। तो इसका मतलब हम चाइना जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हारे पापा को तलाक दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती मुझे कोई भी रोके, पर घबराओ मत, हम दोनों बात करते रहेंगे। मॉम ने मुझे गाल पे किस किया और मेरे आंसू बहने लगे।
मॉम के जाने के बाद मैंने डैड को संभालने की कोशिश की, जिन्हें मॉम का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एक दोपहर में बाहर बैठी थी कि देखा हमारे घर के सामने एक वैन आई। एक औरत बाहर निकली और मैं हैरान हो गई ये देख के कि वो मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर थी। मिस जॉनसन, क्या ये आप हो? शीला, तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम्हें मेरी क्लास से निकालकर 2 क्लास आगे डाल दिया था। मिस जॉनसन ने उस रात मुझे डिनर पर बुलाया। जब हम खा रहे थे तो वो मुझसे बार बार पूछती रही कि सब ठीक तो है, और मुझसे फिर रुका नहीं गया। मैंने मिस जॉनसन को सब बताया। मेरी मॉम चली गई, स्कूल मुश्किल है और मैं नोलन को मिस करती हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पर और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे याद है, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मेरे मार्क्स और मेरे सपने मेरे लिए सब कुछ थे, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कामयाबी का एक हिस्सा खुद की खुशी भी होती है। बुरा मत मानना, पर लगता है ये कोट आपने इंस्टाग्राम से उठाया है। हो सकता है, पर ये सच है। इस हफ्ते कोई एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। फाइनल्स की तैयारी से मैं थक चुकी थी, तो उस हफ्ते मैंने सोचा मिस जॉनसन की सलाह मान लेते हैं। मैं कम्युनिटी पूल में धूप सेकने गई कि अचानक मेरा पैर फिसल गया। वो आराम से। थैंक्स। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो लाइफ गार्ड था डैरल, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। वैसे तो मैं लोगों को पानी से बचाता हूँ, जमीन से नहीं। तुम देखी देखी लग रही हो, लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं उसे बताने वाली थी कि तभी मैं रुक गई। डैरल जैसे लड़के मुझसे कभी बात नहीं करते और मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। मैं हूँ शेर। मैं शेर हूँ, जैसे वो सिंगर। और उसके जैसी सुंदर भी हो। आज रात मेरी यहाँ पार्टी है, तो क्या मेरी डेट बनोगी? वाह, क्या इसने मुझे डेट के लिए पूछा? ऑफ कोर्स मैंने हाँ कह दिया, और उस रात पार्टी के लिए मैं जम के तैयार हुई। मैंने एक नई ड्रेस भी खरीदी। पार्टी में बहुत मजा आ रहा था और मैंने डैरल के साथ घंटों डांस किया। और जब मुझे स्कूल के बाकी बच्चे वहाँ दिखे तो मैंने बोला मैंने अपना नाम बदल लिया है, क्योंकि मेरे पास एक नया इंसान बनने का चांस था। फिर मुझे जाना पड़ा बाथरूम और मैंने गलती से गलत दरवाजा खोल दिया। पता चला वो एक बेडरूम था। ओह माय गॉड, मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? नोलन, ये घर तो डैरल का है। तो मेरी मॉम और मैं 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क आए हैं। डैरिल मेरा कजिन है। ओह, मुझे नहीं पता था। कैसे पता होगा? डैरिल को वैसे भी पढ़ाकू लोग पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे इनवाइट कर लिया उसने? एक्चुअली मैं पढ़ाकू भोंदू नहीं हूँ, मैंने बदलने का फैसला किया है। और हाँ, अब मेरा नाम शैला नहीं है, शेर है। शेर? हाँ, तो अब से अगर तुम मुझे वही बुलाओ तो। नहीं, ना मेरे पास इसके लिए समय है ना शक्ति। चलो अपनी पार्टी में दोबारा चली जाओ और मेरे रूम में बिल्कुल मत आना। नोलन ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बुरा लगा, पर अभी मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस ड्रामे को झेलूं। मैं तो बस मस्ती करना चाहती थी। एक हफ्ते बाद डैरल और मैं डेट करने लगे। मैंने सबसे कहा कि मुझे शैला की जगह शेर बुलाएं, और देखते ही देखते मैं पॉपुलर हो गई। मैंने अलग तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिया और अपना इन्फिनिटी ब्रेसलेट पहनना छोड़ दिया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पिछले हफ्ते के फिजिक्स एग्जाम के रिजल्ट दिए और ज्यादा ना पढ़ने के बावजूद भी मुझे 100 मिले। रिसर्च में मैं इसे देख के खुश हो रही थी जब डैरल ने मेरे हाथ से पेपर छीन लिया। ये हाथ में क्या है बेब? वो तुम्हें फिजिक्स पेपर में 100 में से 100 मिला है? तुम हो क्या एक तरह का कंप्यूटर बॉट? नहीं, मेरा दिमाग दूसरों से थोड़ा अलग काम करता है। क्या किसी तरह की जीनियस हो तुम? रुको, क्या तुम उन पढ़ाकू लड़कियों में से हो जिन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चीजें ज्यादा याद रहती है? मुझे लगा तुम कूल थी। मैं हूँ कूल, पता है क्या, ये फुल मार्क्स तो बस ऐसे ही लक से मिल गए हैं। मुझे लगा हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। डैरल और उसके दोस्तों ने साफ कर दिया था उन्हें पढ़ाकू बच्चे नहीं पसंद। तो अगले कुछ हफ्ते में जानबूझकर अपने सारे टेस्ट में फेल हुई और अपना होमवर्क भी नहीं किया। इसके लिए उन्होंने मुझे हाई फाइव किया। सेमेस्टर के अंत में एक स्कूल पार्टी हो रही थी। वहाँ की थीम थी गेम नाइट। डैरल और उसके दोस्त बस पूल्स बॉल और टेबल टेनिस खेलना चाहते थे, पर मेरी नजर उन बच्चों पर पड़ रही थी जो ट्रिविया खेल रहे थे। ज्योमेट्री में 5 पॉइंट के स्टार को क्या कहते हैं? समय खत्म हो रहा है गाइस, ये बहुत जरूरी राउंड है। क्या रूम में किसी को पता है क्या आंसर क्या है? किसी को भी ये आंसर क्यों पता होगा भोंदू? अब इस पार्टी को बर्बाद करना बंद करो और अपना गीकाथॉन कहीं और करो। मैं जवाब जानती थी, पर ऑफ कोर्स मैंने कुछ नहीं कहा। पर मुझे अपने दोस्तों के साथ मजा भी नहीं आ रहा था। डैरल लड़कों के साथ बिजी था और लड़कियां मेरी ड्रेस का मजाक उड़ाती रहीं और बोलती रहीं कि ये पिंक लिपस्टिक मेरे चेहरे पर सूट नहीं कर रही। मेरी बुराई करना बंद करोगे तुम? कम से कम मेरे कपड़े उस जैसे नहीं है। वो वाकई भद्दे हैं। जिस लड़की पर मैंने इशारा किया वो मुड़ी और अचानक मुझे बहुत बुरा लगने लगा। ऐसा क्यों कहा था मैंने? तभी अचानक नोलन ने आके उस लड़की का हाथ पकड़ा। मेरी डेट को अकेला छोड़ो,
आज रात वो खूबसूरत लग रही है। ओह, वो तुम्हारी डेट है? हाँ, इसने मैथलीट ज्वाइन किया तुम्हारे छोड़ने के बाद। नोलन उस लड़की के साथ चला गया और मैंने अपनी भावनाएं छुपाने की बहुत कोशिश की। क्या मुझे जलन हो रही थी? पार्टी बकवास थी। मैंने घर जल्दी जाने का फैसला किया, पर जब मैं घर पहुंची तो डैड ने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने कहा मॉम वीडियो कॉल पर है और मुझसे तुरंत बात करना चाहती हैं। शैला, क्या ये वाकई तुम हो? इतने मेकअप में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इतना ज्यादा मेकअप भी नहीं है, मैं बस एक पार्टी में गई थी। ओह अच्छा, स्कूल की रात में पार्टी हो रही है। अब समझ में आया कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने ये ईमेल क्यों भेजी है मुझे। मीटिंग रखी है तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। क्या तुम अपनी क्लासेस में फेल हो रही हो? हाँ, कुछ एक टेस्ट अच्छे नहीं रहे थे, पर मैं सब ठीक कर लूंगी। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम अब एक भी टेस्ट में फेल हुई तो वो तुम्हें एकेडमिक प्रोविजन में डाल देंगे। तुम सोच सकती हो ये पढ़ के मुझे कैसा लगा होगा। रुको, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? वेल, मेरे नए कपड़ों से वो मैच नहीं करता। क्या? मैंने तुम्हें वो ब्रेसलेट तुम्हें इंस्पायर करने के लिए दिया था कि तुम कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सको, पर उसकी जगह तुमने तो मुझे बुरी तरह से निराश करके रख दिया है। पता है क्या मॉम, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे किसी स्टूपिड ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है अपनी क्षमता याद दिलाने के लिए, वैसे ही जैसे अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए आपकी जरूरत नहीं। आपने मुझे पहली बार कॉल किया है कई हफ्तों बाद। मैं आपकी बेटी हूँ, अच्छे मार्क्स लाने की मशीन नहीं। आप मेरी वैसी कदर नहीं करती जैसी मैं आपकी करती हूँ। थक चुकी हूँ इस रिश्ते को अकेले निभाते हुए। रोते हुए मैं बाहर आई तो एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। काफी समय से तुम्हें यहाँ नहीं देखा। ओह हाय मिस जॉनसन, आज बड़ी अच्छी लग रही हो। कोई अच्छा लड़का मिल गया तुम्हें? ओह, तो क्या इसीलिए आजकल इतनी गायब रहती हो? पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, पर अचानक मैं मिस जॉनसन के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें गले लगा कि मैंने सब कुछ बता दिया। अपनी माँ, वो ब्रेसलेट, कैसे नोलन ने मुझे रिप्लेस किया और कैसे मैं मेकअप वाली गुड़िया बन गई हूँ। ओह शैला, अपने बारे में ऐसे बात नहीं करते। शायद मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सच में? हाँ, पहले तुमने वो बनने की कोशिश की जो तुम्हारी मॉम चाहती थी, फिर तुमने वो बनना चाहा जो स्कूल के बाकी बच्चे चाहते थे। तुमने सब कुछ बनने की कोशिश की, सिर्फ वो नहीं जो तुम दिल से हो। मिस जॉनसन की बात मेरे दिल पर लग गई। पूरा वीकेंड मैंने उसके बारे में सोचा और मंडे को मैंने इन्फिनिटी ब्रेसलेट निकाला, पर इस बार इसके मायने कुछ और थे। मैं किसी को खुद को रोकने नहीं दूंगी और मुझे शुरुआत करनी होगी नोलन से माफी मांग के। हे, जानती हूँ थोड़ा समय हो गया है, पर मैं दोबारा मैथलीट बनना चाहती हूँ। अगर तुम माने दो तो। सोचने दो। नहीं नोलन प्लीज, मैं बदल गई हूँ। मैं नक्चड़ी लड़की नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी माफी मांगूंगी उसका मजाक उड़ाने के लिए। पहली बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और उस रात के लिए वो सिर्फ मेरी डेट थी। और दूसरी बात, तुम नकली हो। तुम्हारे जैसी लड़की को सीरियस नहीं ले सकता। शेर। और तभी डैरल हमारे पास आया। ए बेब, आज रात मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगी? इससे क्यों बात कर रही हो तुम? क्योंकि नोलन मेरा दोस्त है। मैं नहीं हूँ। कभी तो हुआ करते थे ना, हम दोनों साथ में मैथलीट्स थे। द मैथलीट्स? वो तो लूजर्स का क्लब है, तुम उनके जैसी थोड़ी हो। चलो चलते हैं। डैरल मुझे वहाँ से ले जाने लगा, पर अचानक मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, मैं यहाँ नोलन के साथ रहूंगी और ये लूजर नहीं है, वो तुम्हारा कजन है और शायद तुम्हें उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। स्पीच तो बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड बने रहना है तो मेरे भोंदू कजन से दूर रहो और मैथलीट क्लब से भी। शेर, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बने रहना चाहती? मेरी ही अकल घास चढ़ने चली गई थी जो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। मैं हूँ एक नर्ड और मुझे इस पर गर्व है। और एक बात और बता दूं, मुझे पता है 5 पॉइंट स्टार को ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, एक डेकागॉन। और मैं अब से वापस बन रही हूँ शैला। एक बॉस की तरह मैं चली गई नोलन को अपने साथ लेकर। पता है, शायद तुम मैथलीट में वापस आ सकती हो। हमारे पास एक टीम मेंबर की कमी है और एक नया टूर्नामेंट आने वाला है। ओह माय गॉड, मतलब मैं तुम्हारी टीम में वापस आ सकती हूँ और तुम मुझे माफ करते हो? ओह नोलन, थैंक यू। हे, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, पर इस कंपटीशन के लिए कोई दिमाग वाला चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ। नोलन, ऐसा कहने के लिए मुझे माफ कर दो। कामयाबी के पीछे भागते भागते मैं खुद बदल गई थी। सच तो ये है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। मुझसे कहीं ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है तुममें। ऐसा कहने के लिए थैंक्स। नोलन ने मुझे गले लगाया और मेरा पेट फिर से कलाबाजी मारने लगा। शायद एक दिन एक दोस्त से ज्यादा बन जाएगा वो।